नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। स्वराज यह किताब व्यवस्था, परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र है और देश में असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल भी। ये किताब अरविंद केजरीवाल द्वारा लिखित और ये जो शब्द हैं अन्ना हजारे जी के। और मैं ये किताब क्यों दिखा रही हूँ, आप लोगों में से बहुतों ने पढ़ी होगी, खरीदी होगी। यह किताब मैंने उस समय खरीदी थी जब नई दिल्ली के हनुमान मंदिर के पास आम आदमी पार्टी का ऑफिस हुआ करता था। और उस समय जब मैं यह किताब लेने गई थी अपने पति राजेश्वर दयालवस जी के साथ, तब लंबी कतार मेंबरशिप लेने के लिए लगी हुई थी और यह किताब लेने के लिए भी लगी हुई थी। और उस लंबी कतार में जो मेंबरशिप दे रहा था उस व्यक्ति का नाम था राघव चड्ढा। लेकिन इतनी भीड़ के बीच भी पूरे से ये व्यक्ति रूडली बिहेव भी कर रहा था। मैं खुद वहाँ मौजूद थी और इस व्यक्ति का यह व्यवहार सचमुच मुझे अच्छा नहीं लगा था। सिर्फ राघव चड्ढा की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी का यह व्यक्ति आम जनता का हितैषी कहे जाने वाला, उस समय भी ये इतनी लंबी जो कतार लगी हुई थी उसमें से लोगों के साथ इस व्यक्ति का व्यवहार, मतलब आम आदमी के साथ इस व्यक्ति का व्यवहार इलीट साबित करने की कोशिश में नज़ाकत नफासत वाला था। इसलिए मैं यह जिक्र कर रही हूँ। और हाँ, बहुत कुछ कहा जा रहा है कि अपनी छवि सुधारने के लिए 10 रुपए की चाय कहाँ कराई जा रही थी? एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर जो मिडिल क्लास या आम आदमी पार्टी है, पूरी ज़िंदगी एक सपना देखते रहते हैं और कई बार वह सपना ही रह जाता है, जानते होंगे। लेकिन यह बात राघव चड्ढा नहीं जान सकते क्योंकि वे सो कॉल्ड एलीट क्लास से आते हैं और यही उनकी ये खूबी है कि वे आम आदमी है ही नहीं तो आम आदमी पार्टी में कितने दिन नाटक करते। जैसे ही अमीरों की पार्टी में शामिल होने का अवसर मिला तो तुरंत लपक लिए। और आज राज्यसभा में द्वारा कि इनका जो लेटर दिया गया था मर्जर का भाजपा में 7 सदस्यों को, उनका भी ओके हो गया है। मतलब अब वैसे भी आम आदमी पार्टी के नहीं भाजपाई हो गए हैं ये सातों के सातों। इसके अलावा बहुत कुछ मीडिया पर सब पर चल रहा है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती कि फॉलोइंग गिर गई, फॉलोइंग बढ़ गई, फलाना ठिकाना। अरे भाई, फॉलोइंग के पीछे तो बहुत कुछ आजकल एजेंसी फलाना ठिकाना है। ये प्रशांत किशोर का सुना होगा ना, 1-1 करोड़ व्यूज़ थे और भी बहुत कुछ उन्होंने लटके छटके किए थे। लेकिन बिहार में
हाल क्या हुआ जानते हैं ना। बहुत कुछ पैसों से नहीं, जनमानस से पैदा होता है, खरीदा नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं नेता बन सकते हैं क्योंकि वे ड्रामे कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, लेकिन जो जननायक होते हैं वे कोई कोई ही होता है। और ये जो राघव चड्ढा आम आदमी की हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी इनमें वही बात होती, आम आदमी की खुददारी, तब शायद राघव चड्ढा राज्यसभा से खुद इस्तीफा देते, जैसा कि संजय सिंह भी कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़ा तब भी जाएंगे। और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से दें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एक पार्टी से चुनकर आते हैं और उसके बाद ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपको तोड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो इस खेल में माहिर है वो आपको अपने में मिला लेती है। ये लोकतंत्र के साथ भी धोखा है, पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा और गद्दारी है और साथ ही साथ देश के संविधान के साथ भी एक धोखा है और उसका मजाक उड़ाने की कार्रवाई है। अगर आप एक दल से चुने गए हैं और आपको कोई मतभेद है, आप इस्तीफा दीजिए उस दल से और जाइए जहां आपका मत बनता हो। लेकिन इन 7 की सदस्यता तो रद्द कराकर ही बनेंगे। अब आपसी लड़ाई वैचारिक नहीं, एक मुद्दों की है, संविधान की है, लोकतंत्र की है, मर्यादा की है, नैतिकता की है। लेकिन ये एलीट वर्ग कहाँ सब जानता है। नैतिकता, मर्यादा वगैरह वगैरह आम आदमी के लिए है और ये व्यक्ति आम आदमी है ही नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, जो आम आदमी की पार्टी कही जाती है। और अगर ये सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं तो सचमुच इन्हें राज्यसभा से इस्तीफा तो देना बनता है। लेकिन ये राघव चड्ढा है, एलीट क्लास की, और इतने दिन तक अगर आम आदमी पार्टी में रहे हैं तो कुछ तो नाटक किया गया होगा, जैसा कि एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय का अगर जो आम जनमानस के लिए करते तब बात समझ आती। लेकिन वहाँ जहाँ आम आदमी जा ही नहीं पाता, सपना होता है बहुत सारे लोगों का, और मिडिल क्लास भी कहाँ तक जा पाता है, ऐसे जगह पर ये
व्यक्ति 10 रुपए की चाय की बात कर रहे थे और ब्लिंकिट का ड्रामा। अब आप कितना इन आम लोगों का हितैषी बन पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पत्रकार और जो दूसरे लोग ये फॉलोइंग गिर गई, फॉलोइंग बढ़ गई वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं, कृपया मुद्दों की बात करें। और इस व्यक्ति से मुद्दों पर बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आम आदमी है ही नहीं। ये सब चीज़ें आम आदमी के लिए हैं। तो फिर मुद्दों की बात भी छोड़ दीजिए, बस इस व्यक्ति को इसके हाल पर छोड़ दीजिए और बहुत जल्द लिख लीजिए, ये व्यक्ति भाजपा के लिए भी एक सिरदर्द बनने वाला है। तो भाजपा भी अब अपना सर पर पट्टी बांध लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि ये व्यक्ति भाजपा के लिए बहुत जल्द सिरदर्द साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि ना तो यह आम है और ना यह खास है, बस कोशिश में है सो कॉल्ड एलीट क्लास। इसीलिए बेबंदी का लोटा कह सकते हैं। मैं कहती हूँ बेबंदी का लोटा। और मैं सुनीता राजेश्वर। जय हिंद, जय भारत।